Hello children, myself Naman Khan once again in front of you with a new chapter. This time the chapter is on the basis of your comments. So many of you have written to me that sir, we are facing problems in polynomials, we are facing problems in multiplication and division of algebraic expressions. So with the concept today I am here to explain you what is algebra. But before starting the video, I would like to request you to like my video and don't forget to subscribe my channel. So what is algebra? Algebra है क्या चीज? तो बच्चों, algebra is a generalized arithmetic in which numbers are represented by letters. जहां numbers को letters में convert कर दिया जाए, मतलब numbers की जगह में letter जहां पे यूज करते हैं हम, वह उस विधि को algebra कहते हैं. अब किसी ने मुझे बोल दिया कि find a number which is 3 more than a number. मतलब एक नंबर जो 3 से ज्यादा है. तो कौन सा नंबर 3 से ज्यादा है? तो हम इसे, अगर कोई मैं बोले कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इसको लिखना है, तो हम किस तरह से लिखेंगे? हमसे क्या पूछा गया? 3 मोर देन अ नंबर. तो अब नंबर तो हमें नहीं बताया कौन सा नंबर है, क्या है, तो हम नंबर को x ले लेंगे कि चलो वो नंबर x है, लेट द नंबर बी x. तो अब ये क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है उस क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो जाएगा? x तो है हमारे पास, मोर देन का मतलब हमें प्लस करना है, तो x प्लस कितना प्लस करना है? 3 करना है. अब ये जो है ये हो गया हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन x प्लस 3. अब अगर हमें कोई बोलता है 5 मल्टीप्लाइड बाय ए नंबर, अब यहां पर भी वही बात होगा, ठीक है, हमें तो नंबर पता नहीं है, तो हम नंबर को x ले लेंगे या y ले लेंगे, कुछ भी ले लेंगे. सपोज यहाँ पे हम a ले लेते हैं नंबर को, चलो नंबर है a हमारा, ये हमने पकड़ लिया, कोई भी अल्फाबेट हम ले सकते हैं A to Z के अंदर में. तो a मल्टीप्लाइड बोला, मल्टीप्लाइड मतलब इंटू a मल्टीप्लाइड बाय किससे, क्या मल्टीप्लाइड होगा? 5 मल्टीप्लाइड ए नंबर, 5 मल्टीप्लाइड बाय ए नंबर, तो इस नंबर से 5 मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है. तो ये हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिटरल्स और न्यूमरल्स. अब लिटरल्स क्या है? जो अल्फाबेट हम यूज करेंगे ए बी सी, जो अल्फाबेट यूज करेंगे इस अल्फाबेट को हम लिटरल्स कहेंगे या फिर लिटरल नंबर्स कहेंगे, और जो हम लोग 1 2 3 4 जो है उसे यूज करेंगे उसे हम न्यूमरल्स कहेंगे, ठीक है. तो ये न्यूमरल्स और लिटरल्स दोनों मिलकर बनते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और इसमें जो 4 ऑपरेशनल साइन है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इसका भी यूज होगा. नाउ आई हैव टेकन 4 क्वेश्चंस. अब ये जो है इसको हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है. तो सबसे पहले एडिशन की बात करें. यहां पे दिया हुआ है द सम ऑफ p नंबर एंड 9, मतलब p एक नंबर है वो और 9, ठीक है. तो अब इसे हमें ऐड करना है, तो सम मतलब प्लस p और 9 को हमने प्लस कर दिया, ठीक है. तो हमें मिल गया ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अब उसी तरह सब्सट्रैक्शन में देखते हैं. हमें दिया गया y लेस देन 20, तो 20 है हमारे पास, ठीक है. लेस देन 20 मतलब 20 से हमें सब्ट्रैक्ट करना, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 20. ओके, व्हाट टू सब्ट्रैक्ट? वी हैव टू सब्ट्रैक्ट y, एंड व्हाट इज द साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन? माइनस. तो हमें y को 20 से माइनस करना है, ठीक है. सो y को 20 से माइनस करने पर हमें मिला 20 माइनस y. ओके. अब तीसरा आता है मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन में किस तरह से करेंगे? द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y. प्रोडक्ट वर्ड जहां पे यूज होगा हमें समझ जाना है कि मल्टीप्लाई करने के लिए बोला गया है, ठीक है. तो प्रोडक्ट ऑफ x एंड y, तो x एंड y का प्रोडक्ट क्या होगा? x मल्टीप्लाइड बाय y, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं एक्स वाई. मल्टीप्लिकेशन साइन नहीं देने से भी होगा, ठीक है. तो यहाँ पे साइन यूज करते हैं तो भी राइट है, साइन यूज नहीं देते तो भी राइट है. अगर बिना साइन के 2 अल्फाबेट एक साथ लिखते हैं तो इसका मतलब है कि एक अल्फाबेट दूसरे अल्फाबेट के साथ मल्टीप्लाई हुआ है. अब डिवाइड को ले लेते हैं. तो डिवाइड में दिया हुआ हमें a डिवाइडेड बाय b, सो a डिवाइडेड बाय b. अब a और b को डिवाइड करना है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर हम डिवाइड का साइन नहीं देते हैं तो हम इस तरह से लिखेंगे a बाय b. इसका मतलब हो गया a इज डिवाइडेड बाय b, ठीक है. ए बी से डिवाइड हो रहा है, ठीक है. तो इस 4 तरह से, ये 4 ऑपरेशन है जिससे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना सकते हैं. तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? लेट्स हैव अ डेफिनेशन.
A combination of constant and variables connected by one or more of the simples plus minus into and divide is called an algebraic expression. तो combination of constant and variable. Constant क्या है? What is constant? Constant is a fixed numerical value. ठीक है, जो कभी चेंज नहीं होगा. फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू. अभी कोई भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 11 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू जो चेंज नहीं हो रहा है. तो इसका उल्टा क्या हुआ? जो चेंज हो रहा है. तो जो चेंज हो रहा है जिसका बहुत सारा वैल्यूज है, कुछ भी अनुमान लगाया जा सकता है, बहुत सारा वैल्यूज है, और हैविंग वेरियस वैल्यूज इज नोन एज वेरिएबल्स. तो वेरिएबल्स क्या है? जिसका वैल्यू चेंज होते रहता है. ठीक है, जिसका वैल्यू चेंज होते रहता है वो वेरिएबल्स है. और जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता, फिक्स्ड है, उसे कांस्टेंट कहते हैं. अब जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स में हम क्या यूज करेंगे? हम वेरिएबल्स में अल्फाबेट यूज करेंगे. जैसे ए हो गया, बी हो गया, एक्स, वाई, जेड, कुछ भी अल्फाबेट हम यूज कर सकते हैं वेरिएबल्स में. So we came to know that two types of symbols are used in algebraic expression. Now how to define? So a constant, a symbol having a fixed numerical value is called a constant, and a symbol which can take on various numerical values is called a variable. Now terms. What is term? Term किसे कहते हैं? algebraic expression में term क्या है? तो मान लो कि हमने ले लिया x और y. ठीक है, तो x और y ये एक टर्म है ना दो टर्म है. तो x और y के बीच में सिंबल क्या? तो प्लस यूज हो रहा है ना माइनस यूज हो रहा है ना डिवाइड यूज हो रहा है ना इंटू यूज हो रहा है. क्या यूज हो रहा है? अगर हम यहाँ पे प्लस यूज कर देते तो ये बन गया एक टर्म और ये बन गया एक टर्म, हमें मिल रहा है 2 टर्म. ठीक है, और अगर हम यहाँ पे x और y के बीच में माइनस यूज करते तो भी हमें मिल रहा है 2 टर्म्स. अगर हम यहाँ पे x और y के बीच में इंटू यूज करते तो हमें मिल रहा है ना 2 नहीं 1 टर्म. 1 टर्म हमें मिल रहा है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या लिखेंगे? xy, जो कि 1 टर्म, एक सिंगल टर्म है. ठीक है, और अगर हम डिवाइड करते हैं x और y को तो भी हमें मिलता है 1 टर्म. क्यों? क्योंकि ये भी बन जा रहा है x by y. तो हम कह सकते हैं कि टर्म को अलग अलग कौन सा सिंबल कर सकता है? प्लस या माइनस. सिर्फ प्लस या माइनस अगर बीच में है तो टर्म सेपरेट होगा, और अगर प्लस या माइनस बीच में नहीं है तो टर्म सेपरेट नहीं होगा. मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में टर्म सेपरेट नहीं होगा. Now let's discuss about the types of algebraic expression. What are the types? और टाइप्स की जब बात यहाँ पे आ गई तो टाइप्स हमें मालूम कैसे चलेगा? टाइप्स भी मालूम चलेगा टर्म के हिसाब से. जैसे यहाँ पे है मोनोमियल. मोनोमियल मतलब वो algebraic expression जिसके पास सिर्फ एक टर्म है. An algebraic expression which contains only one term is called monomial. अब वन टर्म में हम ले लेते, सपोज यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर हम ले लेते 3x या 4y² ये भी एक सिंगल टर्म है, ये भी एक सिंगल टर्म है. तो सिंगल टर्म जो होगा वो मोनोमियल कहलाएगा. मोनो मीन्स वन और नोमियल मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स. तो सिंगल टर्म जो है वो मोनोमियल ही कहलाएगा. ठीक है, अब बाइनोमियल की बात कर लेते हैं. बाय का मतलब हो गया 2. ठीक है, 2 टर्म्स. तो 2 टर्म्स हमने अभी अभी डिस्कस किया है कि अगर 2 नंबर है उसके बीच में प्लस या माइनस है तो उसे हम बाइनोमियल कहेंगे. ठीक है, प्लस से भी सेपरेट हो रहा है, माइनस से सेपरेट हो रहा है, तो ये हो गया बाइनोमियल. यहाँ पे एक टर्म है x, दूसरा टर्म है y, और यहाँ पर भी अगर हम देखें तो एक टर्म है 3x और दूसरा टर्म है 5y, जो कि एक माइनस से सेपरेट हो रहा है. तीसरी की बात अगर हम करते हैं ट्राइनोमियल. उसी तरह से ट्राई मतलब 3, हमें पता है ट्राई कलर फ्लैग हमारा है, इंडियन नेशनल फ्लैग ट्राई कलर है. तिरंगा जिसे कहते हैं 3 कलर है, इसीलिए वो ट्राई. तो यहाँ पे 3 टर्म है, इसीलिए ये ट्राई. ठीक है, तो ट्राई हो गया हमारा 3 टर्म. 3 टर्म में अगर हम ले लेते 4x प्लस 3y माइनस 2z, तो यहाँ पे 3 टर्म हो गया. ठीक है, एक हो गया 4x, दूसरा हो गया 3y और तीसरा हो गया 2z. इस तरह से हमें 3 टर्म मिल गए और 3 टर्म वाले को हम
ट्राइनोमियल कहेंगे। अब 4 टर्म वाले को क्या कहेंगे? क्वाड्रा मतलब 4 टर्म वाले को हम क्वाड्रिनोमियल कहेंगे। और इसमें भी उसी तरह से होगा, कोई भी एक टर्म हम ले लेते हैं 3x प्लस 4y² प्लस 9z² प्लस p। ठीक है, हमने यहाँ पे 4 टर्म ले लिया। ठीक है, हम कंस्टेंट भी ले सकते हैं। ठीक है, कंस्टेंट ही ले लिया, चलो ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रिनोमियल। अब ये जो है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, अब ये सब को एक बहुत ज्यादा हो गया ना, इसके बाद 5 टर्म, 6 टर्म, 7 टर्म्स, कितना हम कहेंगे? तो उसके लिए है पोली। पोली मीन्स मिनी। पोली का मतलब हो गया मिनी, मतलब बहुत। ठीक है, बहुत सारा टर्म। ठीक है, बहुत सारा टर्म। ठीक है, बहुत सारा का मतलब हम 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 2 टर्म्स से, 2 टर्म्स और मोर। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा टर्म जिसके पास से, उसे पोलिनोमियल कहते हैं। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन्स 2 और मोर देन 2 टर्म्स इज कॉल्ड अ पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल यहाँ पे कौन कौन सा पोलिनोमियल? ये पोलिनोमियल हो गया, ये पोलिनोमियल हो गया, ये पोलिनोमियल हो गया, ये भी पोलिनोमियल हो गया। मतलब पोली में 2 या 2 से ज्यादा टर्म अगर है तो वो पोलिनोमियल ही कहलाए। अब बात कर लेते हैं फैक्टर्स की। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में फैक्टर्स क्या है? पहले हम एक मोनोमियल ले लेते हैं। ठीक है, हमने ले लिया 5x²z। ठीक है, तो ये हमने ले लिया। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें? एक है 5, एक है x² और एक है z। तो ये जो 5 है, 5 क्या है? एक कांस्टेंट है। ठीक है, 5 न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो ये हो गया न्यूमेरिकल फैक्टर। ठीक है, न्यूमेरिकल फैक्टर। ठीक है, और x और z जो है ये हो गया लिटरल फैक्टर। अल्फाबेट है इसीलिए लिटरल फैक्टर। तो फैक्टर को इस तरह से हम पार्ट करेंगे, जैसे हम प्राइम फैक्टर्स पार्ट करते थे उस तरह से इसको भी हम पार्ट करेंगे और हमें समझ में आ जाएगा कौन सा न्यूमेरिकल फैक्टर है और कौन सा लिटरल फैक्टर। जो नंबर है वो न्यूमेरिकल फैक्टर और जो अल्फाबेट है वो लिटरल फैक्टर। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट कोफिशिएंट्स। तो कोफिशिएंट क्या है? तो देखो यहाँ पे एक टर्म है वो प्रोडक्ट फॉर्म में है। किस तरह से प्रोडक्ट फॉर्म में? 5 × x² × y। ठीक है, सो द प्रोडक्ट ऑफ लिटरल्स एंड वेरिएबल्स ऑफ विच अ फैक्टर, कोई भी एक फैक्टर, इसका बाकी जो फैक्टर्स है उसका प्रोडक्ट का जो अगर हम अलग करते तो उसे कोफिशिएंट कहते हैं। इन अ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स एंड लिटरल्स एनी ऑफ द फैक्टर्स इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अदर फैक्टर्स। मतलब एक पूरे प्रोडक्ट में, जो पूरा प्रोडक्ट है 5x²y, इस पूरे प्रोडक्ट में किसका प्रोडक्ट है? नंबर्स और लिटरल्स मिलकर प्रोडक्ट बना। खाली लिटरल्स भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट में एनी ऑफ द फैक्टर, कोई भी एक फैक्टर बाकी का प्रोडक्ट का कोफिशिएंट है। सपोज अगर हम पूछे कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y, y का कोफिशिएंट क्या है? इस y का कोफिशिएंट क्या है? तो y को छाट दो यहां से, क्या बचा? 5x²। y का कोफिशिएंट 5x² है। अगर हम पूछे x² का कोफिशिएंट क्या है, तो x² को हम यहां से छाट देते तो हमारे पास क्या बचा? 5 और y बचा। तो हमारा होगा 5y इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो इस तरह से हम कोफिशिएंट निकालेंगे। तो कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट है जिसके बारे में पूछा गया है उसको छोड़ के जो बचा प्रोडक्ट फॉर्म में वो कोफिशिएंट है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। अब लाइक एंड अनलाइक टर्म्स का मतलब ये थोड़ी ना है कि हम इसे पसंद करते हैं तो ये लाइक टर्म्स है, हम इसे पसंद नहीं करते तो ये अनलाइक टर्म्स है। या पसंद और नापसंद की कोई बात नहीं है। ठीक है, इस उलझन से दूर रहो कि इसे हम पसंद करते हैं या इसे हम पसंद नहीं करते, पसंद नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लाइक है एक जैसा, अनलाइक है अलग अलग। तो एक जैसा यहाँ पे कौन कौन सा है? ठीक है, और एक जैसा क्या? एक जैसा नंबर ना, एक जैसा नंबर नहीं, एक जैसा वेरिएबल्स। ठीक है, एक जैसा लिटरल्स। तो एक जैसे क्या? अब यहाँ पे देखते हैं हम, तो यहाँ पे हमारे पास आता है x²y। ठीक है, यहाँ पे xy ना नहीं चलेगा, यहाँ पे आता है x²y चलेगा। तो ये जो दोनों है ये दोनों लाइक टर्म्स है। और ये क्या है? ये तो xy², ये भी नहीं चलेगा। मतलब x²y है तो x²y ही होना पड़ेगा, दूसरा नहीं चलेगा। तो ये दोनों लाइक टर्म्स है।
दूसरा लाइक टर्म्स और देखते हैं, यहाँ पे एक्स वाई है, ठीक है, और यहाँ पे भी एक्स वाई है, ठीक है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स है, ठीक है। तो लाइक टर्म्स क्या है, 4x² y एंड 9x² y, ये दोनों लाइक टर्म्स हुआ। और यहाँ पे 3xy और 7xy, ये लाइक टर्म्स हुआ। अब यहाँ पे अनलाइक टर्म्स क्या है, अनलाइक टर्म्स है यहाँ पे, अगर हम इसकी बात करते हैं, सिर्फ ये दो की बात करते हैं या ये तीन की बात करते हैं, मैं एक बार इसे थोड़ा शॉर्ट कर दूं रब करके। अगर हम इन तीनों की बात करें तो इन तीनों की लिटरल्स जो है वो अलग अलग है। इसमें क्या है, इसमें x² y है, इसमें xy² है और इसमें xy है। तीनों के लिटरल्स जो है वो टोटली अलग है। तो अलग लिटरल्स होने की वजह से ये बन गया अनलाइक टर्म्स, ठीक है। ये लाइक नहीं है, ये अनलाइक टर्म्स है। अब लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स के बीच में क्या क्या हो सकता है, आई मीन वेदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो लाइक टर्म्स हो या फिर अनलाइक टर्म्स हो, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये दोनों हो सकता है, ठीक है। लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में नहीं हो सकता। एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिर्फ लाइक टर्म्स में हो सकता है। लाइक टर्म्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकता है, ठीक है, लेकिन अनलाइक टर्म्स में नहीं हो सकता। इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता, लाइक टर्म्स मतलब अगर ये और ये एक जैसा है, इसको अगर हम एक मैंगो पकड़ ले, ठीक है, और इसको भी हम मैंगो पकड़ ले, तो मैंगो और मैंगो हम बोल सकते हैं 4 मैंगो और 5 मैंगो, 4 + 5 9 मैंगोज हम बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको एप्पल पकड़ ले और इसको मैंगो पकड़ ले और इसको बनाना पकड़ ले, ठीक है, तो हम इसको ऐड नहीं कर सकते। हम इसको यही बोलेंगे 9 एप्पल्स, 2 मैंगोज एंड 7 बनानास। हम इसको टोटल 9 + 2 + 11 + 7 18 एप्पल्स या 18 मैंगोज या 18 बनानास हम नहीं बोल सकते। तो इस तरह से हम लाइक और अनलाइक को समझ सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल, और वी कैन से डिग्री ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो हाउ टू फाइंड द डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल। एक पोलिनोमियल यहाँ पे ले लेते हैं हम, 5x² y + 3x² y³ + 2x y4 प्लस, इसको हम कर देते हैं x² y4 प्लस -3x6 y², ठीक है। अब इसमें डिग्री कौन सा होगा, क्या होगा डिग्री इसका, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिग्री क्या होगा, इस पोलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे कि हाईएस्ट पावर कौन सा है। तो हाईएस्ट पावर है ये 2 + 1, 2 + 3, 2 + 4, 6 + 2, ये बन गया 3, ये बन गया 5, ये बन गया 6, ये बन गया 8। सो हाईएस्ट पावर इज 8. So the degree is 8. The highest power of a polynomial is called its degree. या फिर the highest power of an algebraic expression is called its degree. कोई भी हाईएस्ट पावर अगर इसका हो गया तो उसे डिग्री कहेंगे। सिंपल में अगर हम इस तरह से लिखे तो ये हो गया डिग्री हो गया इसका 4। जो सबसे ज्यादा पावर टर्म के हिसाब से अगर हम देखेंगे किस टर्म में सबसे ज्यादा पावर है और पावर को हम प्लस करेंगे, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। पावर को हम लोग प्लस करेंगे, जैसे यहाँ पे 2 और 1 है तो 2 + 1, 2 और 3 है तो 2 + 3। इस तरह से पावर को प्लस करके हम देखेंगे कि हाईएस्ट पावर क्या है टर्म का हाईएस्ट पावर हम कह रहे हैं, ठीक है। तो टर्म का हाईएस्ट पावर जो होगा वो डिग्री होगा। द हाईएस्ट पावर ऑफ एन अलजेब्रिक of a term of an algebraic expression is called its degree, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर जो होगा वो डिग्री कहलाएगा। सो चिल्ड्रन, विद दिस आई एम एंडिंग टुडेज सेशन, और आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि सही वक्त पर आपको नए वीडियो के बारे में पता चल सके। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल।